Assalamu alaikum viewers and welcome to Pakistan's Educated Youth. I am Rehan and today we are going to discuss difficult words of vocabulary from Dawn newspaper dated 16th November 2020. So let's get started. This is video's learning outcome, and after watching this video you would be able to learn the meaning and practical usage of all these 42 words. And these words are surveillance, invasion, corrode, foundation, dissent, disquiet, petitioner, constitution, domain, intrusion, lest, critical, destiny, polarized, cutthroat, liberty, dignity, fall by the wayside, judicious, incriminating, on the slay, instance, abound, adversary, perceive, cite, dismissal, wiretapping, eavesdrop, transcript, evidently, bug, spy, nevertheless, incarceration, cell, allegation, despicable, admonishment, plumbed the depths of, indecency, grotesque. The title of today's editorial is Invasion of Privacy. Unlawful surveillance and invasion of privacy corrode the very foundations of our democratic social order based on universal principles of human rights. इस सेंटेंस में जो मुश्किल वर्ड्स हैं सर्वेलेंस, इन्वेजन, कोरोड और फाउंडेशंस। सर्वेलेंस का मतलब है निगरानी। सर्वेलेंस का मतलब निगरानी। अनलॉफुल सर्वेलेंस, गैर कानूनी निगरानी। सेकंड वर्ड है इन्वेजन। इन्वेजन मीन्स हमला। इन्वेजन मीन्स हमला। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी यानी कि प्राइवेसी पर हमला। कोरोड मीन्स जंग आलूद करना। कोरोड का मतलब है जंग आलूद करना। नेक्स्ट वर्ड है फाउंडेशन। फाउंडेशन मीन्स बुनियाद। फाउंडेशन का मतलब है बुनियाद। कोरोड द फाउंडेशन का मतलब बुनियाद को जंग आलूद करना। सेंटेंस को दोबारा पढ़ेंगे। अनलॉफुल सर्वेलेंस एंड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी corrode the very foundations of a democratic social order based on universal principles of human rights. नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाएंगे। No information obtained through these methods is worth that price. इसमें आई थिंक कोई वर्ड मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह in his dissenting note in the Justice Qazi Faiz Isa case makes clear his disquiet over the means used by the Asset Recovery Unit with the help of the intelligence agencies to obtain information about the petitioner judge and his family. इस सेंटेंस में जो मुश्किल वर्ड्स हैं डिसेंटिंग, डिस्क्वाइट और पिटिशनर। डिसेंट का मतलब है इख्तलाफ। डिसेंट का मतलब है इख्तलाफ और डिसेंटिंग नोट का मतलब हुआ इख्तलाफी नोट। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट कहते हैं बेचैनी और इज़्तिराब। डिस्क्वाइट का मतलब हुआ बेचैनी या इज़्तिराब। नेक्स्ट वर्ड है पिटिशनर और पिटिशनर का मतलब है दरख्वास्त गुज़ार। पिटिशनर का मतलब दरख्वास्त गुज़ार। दोबारा सेंटेंस को पढ़ेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह in his dissenting note
in the Justice Qazi Faiz Isa case makes clear his disquiet over the means used by the Asset Recovery Unit with the help of the intelligence agencies to obtain information about the petitioner judge and his family. सेंटेंस की तरफ जाएंगे. In our constitutional democracy, it is essential that everyone enjoys his or her domain of freedom, free from government intrusion, lest it aim to check an unlawful activity, writes the judge in the 65-page document. इस सेंटेंस में जो मुश्किल वर्ड्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, डोमेन, इंट्रूजन और लेस्ट. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है दस्तूर या फिर आइन. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है दस्तूर या आइन और कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब आइनी. कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी मीन्स आइनी जमहूरियत. नेक्स्ट वर्ड है डोमेन. डोमेन का मतलब है दायरा इख्तियार. डोमेन का मतलब है दायरा इख्तियार. नेक्स्ट वर्ड है इंट्रूजन. इंट्रूजन का मतलब है दखल अंदाज़ी. इंट्रूजन का मतलब दखल अंदाज़ी. फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंट्रूजन मतलब गवर्नमेंट की दखल अंदाज़ी से फ्री. नेक्स्ट वर्ड है लेस्ट और लेस्ट का मतलब है सिर्फ इस सूरत में या सिर्फ उस सूरत में. लेस्ट इट एम टू चेक एन अनलॉफुल एक्टिविटी यानी कि गवर्नमेंट इंट्रूजन सिर्फ उस सूरत में अलाउ है कि अगर गवर्नमेंट अनलॉफुल एक्टिविटी को चेक करने के लिए इंट्रूजन करे. अनलॉफुल एक्टिविटी को चेक करने के लिए अगर दखल अंदाजी अगर गवर्नमेंट करे तो सिर्फ उस सूरत में इंट्रूजन अलाउ है. तो लेस्ट का मतलब हुआ सिर्फ उस सूरत में. सेंटेंस को दोबारा पढ़ेंगे. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी it is essential that everyone enjoys his or her domain of freedom free from government intrusion, lest it aim to check an unlawful activity, writes the judge in the 65-page document. Next sentence की तरफ जाएंगे. Indeed, he says, so critical is the issue that in it lays the destiny of our people and the future course of our country. इस सेंटेंस में जो मुश्किल वर्ड्स हैं क्रिटिकल और डेस्टिनी. क्रिटिकल मीन्स अशद ज़रूरी. क्रिटिकल मीन्स अशद ज़रूरी और एक और मतलब भी है क्रिटिकल का नाजुक. क्रिटिकल मीन्स अशद ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी यानी कि. और सेकंड वर्ड है डेस्टिनी. डेस्टिनी मीन्स नसीब, मुक़द्दर. डेस्टिनी मीन्स नसीब, मुक़द्दर. सेंटेंस को दोबारा पढ़ेंगे. इंडीड ही सेज सो क्रिटिकल इज़ द इशू दैट इन इट लेज द डेस्टिनी ऑफ आवर पीपल एंड द फ्यूचर कोर्स ऑफ आवर कंट्री. नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाएंगे. Institutional imbalances have contributed to such a polarized and cutthroat environment in this country that the constitutionally protected rights to personal liberty, privacy and dignity have fallen by the wayside. इस सेंटेंस में जो मुश्किल वर्ड्स हैं पोलराइज्ड, कटथ्रॉट, लिबर्टी, डिग्निटी और फॉलन बाय द वे साइड. पोलराइज्ड का मतलब है तकसीम शुदा. पोलराइज्ड का मतलब तकसीम शुदा यानी कि डिवाइडेड और सेपरेटेड. सेकंड वर्ड है कट थ्रॉट. कट थ्रॉट का मतलब है
ऑफ अ competitive सिचुएशन और एक्टिविटी फियर्स एंड इंटेंस, यानी मुकाबले की ऐसी फ़िज़ा जो कि बहुत ही सख्त और इंटेंस हो। बहुत ही सख्त मुकाबले की फ़िज़ा को कट थ्रॉट इन्वायरमेंट कहेंगे। कट थ्रॉट इन्वायरमेंट यानी ऐसी मुकाबले की फ़िज़ा जो कि बहुत ही सख्त, तुंदो तेज़ हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाएंगे, लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स आज़ादी। लिबर्टी मीन्स आज़ादी। नेक्स्ट वर्ड डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स वक़ार। डिग्निटी मीन्स वक़ार, इज़्ज़त व वक़ार। नेक्स्ट वर्ड है फॉल बाय द वे साइड। फॉल बाय द वे साइड, इसका मतलब है फेल इन समथिंग दैट वन इज़ डूइंग एंड गिव अप ट्राइंग टू सक्सीड इन इट। वे साइड कहते हैं रोड की साइड को, रोड के किनारे को कहते हैं वे साइड। फॉल बाय द वे साइड यानी कि रोड के किनारे से गिर जाना। इसका ये फ्रेज़ है और इसका मतलब ये है कि इंसान अगर किसी चीज़ की कोशिश कर रहा हो तो वो उस कोशिश में नाकाम हो जाना, उस चीज़ के करने में नाकाम हो जाना और आगे कोशिश को तर्क कर देना, ये दोनों चीज़ें इसमें आती हैं। यानी कि जो काम कर रहा हो वो करने में नाकाम हो जाए और फिर उसकी कोशिश भी तर्क कर दे, तो उसे हम कहेंगे फॉल बाय द वे साइड। ठीक है, दोबारा सेंटेंस को पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंसेस हैव कंट्रीब्यूटेड to such a polarized and cutthroat environment in this country that the constitutionally protected rights to personal liberty, privacy and dignity have fallen by the wayside. Next sentence की तरफ जाएंगे। Many a forward bloc is said to have been created and political rupture engineered through the judicious use of incriminating personal information obtained on the slay. इस सेंटेंस में जो मुश्किल वर्ड्स हैं, जुडिशियस, इंक्रिमिनेटिंग और ऑन द स्ले। जुडिशियस मीन्स सोच समझ कर। जुडिशियस मीन्स सोच समझ कर। वाइज, सेंसिबल। तो जुडिशियस का मतलब हुआ वाइज, सेंसिबल और सोच समझ कर। नेक्स्ट वर्ड है इनक्रिमिनेटिंग। नेक्स्ट वर्ड इनक्रिमिनेटिंग और इसका मतलब है मेक समवन अपीयर गिल्टी ऑफ अ क्राइम और रॉन्ग डूइंग, यानी कि ऐसा किसी को बना देना या ऐसा किसी को दिखाना कि जैसे कोई किसी जुर्म का मुर्तकिब किसी ने किया, कोई हुआ हो। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने कोई जुर्म किया हो, लेकिन वो ऐसे लगे कि जैसे ये गिल्टी है किसी चीज़ का, किसी रॉन्ग डूइंग का या क्राइम इसने किया बंदे ने। जैसे इनक्रिमिनेटिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कि जिसको देख के यूँ लगे कि जैसे ये बहुत ही कोई क्रिमिनल शख्स है या अगले बंदे को ऐसा जैसे क्रिमिनल बना दे या ऐसा लगे कि वो क्रिमिनल है या उसने कोई बहुत गलत काम किया है, असल में वो हो ये ज़रूरी नहीं है। मेकिंग समवन अपीयर गिल्टी, मेकिंग समवन गिल्टी नहीं है, मेकिंग समवन अपीयर गिल्टी ऑफ अ क्राइम और रॉन्ग डूइंग। तो इनक्रिमिनेटिंग का मतलब हुआ मेकिंग समवन अपीयर गिल्टी ऑफ अ क्राइम और रॉन्ग डूइंग। नेक्स्ट वर्ड है ऑन द स्ले। ऑन द स्ले मीन्स इन अ सिक्रेटिव फैशन। ऑन द स्ले का मतलब इन अ सिक्रेटिव फैशन यानी खुफिया तौर पर। ऑन द स्ले का मतलब हुआ खुफिया तौर पर। सेंटेंस को दोबारा पढ़ेंगे। मैनी अ फॉरवर्ड ब्लॉक इज सैड टू हैव बीन क्रिएटेड and political rupture engineered through the judicious use of incriminating personal information obtained on the slay. नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाएंगे। Instances abound of unlawfully accessed information being deployed to gain an upper hand over perceived adversaries, including judges,
पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स एंड जर्नलिस्ट्स। इस सेंटेंस में जो मुश्किल वर्ड्स हैं, इंस्टेंसेस, अबाउंड, परसीव्ड और एडवर्सरीज। इंस्टेंस का मतलब है मिसाल। इंस्टेंस मीन्स मिसाल। नेक्स्ट वर्ड है अबाउंड। अबाउंड मीन्स exist in large numbers or amounts. Abound means exist in large numbers or amounts. Instances abound means मिसालें बड़ी तादाद में मौजूद हैं। Instances abound मिसालें बड़ी तादाद में मौजूद हैं। नेक्स्ट वर्ड एडवर्सरी। एडवर्सरी कहते हैं हरीफ या मुखालिफ। एडवर्सरी का मतलब है हरीफ या मुखालिफ। नेक्स्ट वर्ड परसीव। परसीव का मतलब समझना या इदराक करना। परसीव का मतलब समझना या इदराक करना। परसीव्ड एडवर्सरीज मतलब कि ऐसे हरीफ जिनको हरीफ समझा जाए। परसीव्ड एडवर्सरीज मीन्स जिनको हरीफ या मुखालिफ समझा जाए। सेंटेंस को दोबारा रिपीट करेंगे। इंस्टेंसेस अबाउंड ऑफ अनलॉफुली एक्सेस्ड इंफॉर्मेशन बीइंग डिप्लॉयड टू गेन एन अपर हैंड ओवर परसीव्ड एडवर्सरीज इंक्लूडिंग जजेस, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स एंड जर्नलिस्ट्स। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाएंगे। One reason cited for the dismissal of Ms. Bhutto's second government in 1996 was illegal wiretapping of judges' phones. इसमें जो मुश्किल वर्ड हैं cited, dismissal और wiretapping। cited का मतलब है हवाला देना। साइट मीन्स हवाला देना। वन रीज़न साइटेड मीन्स एक वजह जिसका हवाला दिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डिसमिज़ल। डिसमिज़ल मीन्स बरतरफी। डिसमिज़ल मीन्स बरतरफी। नेक्स्ट वर्ड वायर टैपिंग। वायर टैपिंग मीन्स connecting a listening device to a telephone line to monitor conversations secretly। यानी टेलीफोन लाइन के साथ कोई लिसनिंग डिवाइस लगा देना जिसकी वजह से कन्वर्सेशन जो टेलीफोन में हो रही हो उसे सीक्रेटली सुना जा सके। वायर टैपिंग मीन्स कनेक्टिंग अ लिसनिंग डिवाइस टू अ टेलीफोन लाइन टू मॉनिटर कन्वर्सेशंस सीक्रेटली। सेंटेंस को दोबारा पढ़ेंगे। One reason cited for the dismissal of Ms. Bhutto's second government in 1996 was illegal wiretapping of judges' phones. Next sentence की तरफ जाएंगे। In its verdict upholding that dismissal, the Supreme Court held that phone tapping and eavesdropping by government authorities was immoral, illegal and unconstitutional. इसमें जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो है ईव्सड्रॉपिंग। और ईव्सड्रॉप का मतलब है सीक्रेटली लिसन टू अ कन्वर्सेशन। ईव्सड्रॉप मीन्स खुफिया तौर पर बातचीत को सुनना। ईव्सड्रॉप मीन्स सीक्रेटली लिसन टू अ कन्वर्सेशन। सेंटेंस को दोबारा रीड करेंगे। इन इट्स वर्डिक्ट अपहोल्डिंग दैट डिसमिसल, the Supreme Court held that phone tapping and eavesdropping by government authorities was immoral, illegal and unconstitutional. So इस स्लाइड में जो हमने मुश्किल वर्ड सीखे, इंस्टेंस मीन्स मिसाल, अबाउंड मीन्स बड़ी तादाद में मौजूद होना, एडवर्सरी मीन्स हरीफ या मुखालिफ, परसीव मीन्स समझना या इदराक करना, साइट मीन्स हवाला देना, डिसमिसल का मतलब बरतरफी, वायर टैपिंग मीन्स
कोई लिसनिंग डिवाइस टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट करना जिससे कन्वर्सेशन को सुना जा सके। ईज ड्रॉपिंग मीन्स खुफिया तौर पर बातचीत को सुनना। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाएंगे। In 2007, during General Pervez Musharraf's government, surveillance photos of then Chief Justice Iftikhar Chaudhry's residence and transcripts of evidently bugged conversations were presented in the Supreme Court, which then ordered a sweep of judges' homes and courtrooms for spying devices. इस सेंटेंस में जो मुश्किल वर्ड्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स, एविडेंटली, बग्ड और स्पाइंग। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब है अ रिटन और प्रिंटेड वर्जन ऑफ मटेरियल। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब है अ रिटन और प्रिंटेड वर्जन ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट वर्ड एविडेंटली। एविडेंटली का मतलब वाज़ेह तौर पर। एविडेंटली का मतलब है वाज़ेह तौर पर। नेक्स्ट वर्ड बग। बग का मतलब है रिकॉर्ड और लिसन टू अ कन्वर्सेशन यूजिंग अ कंसील्ड माइक्रोफोन, यानी कि किसी की गुफ्तगू को माइक्रोफोन छुपा के सुनना, छुपे हुए माइक्रोफोन के ज़रिए किसी की कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करना या सुनना। बग्ड कन्वर्सेशन का मतलब हुआ कि छुपा कर रिकॉर्ड की गई कन्वर्सेशन। नेक्स्ट वर्ड है स्पाई। स्पाई मीन्स जासूस। स्पाई मीन्स जासूस। सेंटेंस को दोबारा पढ़ेंगे। इन 2007, ड्यूरिंग जनरल परवेज मुशर्रफ्स गवर्नमेंट, सर्वेलेंस फोटोज ऑफ देन चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरीज रेजिडेंस and transcripts of evidently bugged conversations were presented in the Supreme Court, which then ordered a sweep of judges' homes and courtrooms for spying devices. Next sentence की तरफ जाएंगे। Nevertheless, the invasion of privacy continued as before. इसमें जो मुश्किल वर्ड है नेवरदिलेस। नेवरदिलेस का मतलब है इसके बावजूद। नेवरदिलेस का मतलब इसके बावजूद। नेवरदिलेस द इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कंटिन्यूड एज बिफोर। तो इस स्लाइड में जो हमने पढ़े, ट्रांसक्रिप्ट का मतलब आर रिटन और प्रिंटेड वर्जन ऑफ मटेरियल। एविडेंटली का मतलब वाज़े तौर पर। बग का मतलब रिकॉर्ड और लिसन टू अ कन्वर्सेशन यूजिंग कंसील्ड माइक्रोफोन। कंसील्ड का मतलब छुपा हुआ। कंसील्ड माइक्रोफोन यानी छुपा हुआ माइक्रोफोन। स्पाई का मतलब जासूस और नेवरदिलेस मीन्स इसके बावजूद। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाएंगे। In June 2015, ISI personnel disclosed to the Supreme Court that the agency had tapped close to 7,000 telephones across the country during the previous month. I think इस सेंटेंस में कोई मुश्किल वर्ड नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस। Recently, PMLN Vice President Maryam Nawaz claimed in an interview that during her incarceration, the authorities had placed cameras inside her jail cell and bathroom. इसमें जो मुश्किल वर्ड्स हैं इनकारसरेशन और सेल। इनकारसरेशन कहते हैं कैद। इनकारसरेशन का मतलब कैद या इम्प्रिजनमेंट। इनकारसरेशन का मतलब
कैद या इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट वर्ड है सेल, और सेल का मतलब है अ स्मॉल रूम इन विच अ प्रिजनर इज लॉक्ड अप या प्रिजन। ये भी जेल को कहते हैं, सेल भी जेल को कहते हैं। अ स्मॉल रूम इन विच अ प्रिजनर इज लॉक्ड अप या फिर प्रिजन। इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ेंगे। रिसेंटली PMLN वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज claimed in an interview that during her incarceration the authorities had placed cameras inside her jail cell and bathroom। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाएंगे। If there is any truth to these allegations, then those who carry out such despicable acts and continue to do so despite repeated admonishments by the court have plumbed the depths of indecency। इस सेंटेंस में जो मुश्किल वर्ड्स हैं एलिगेशंस, डिस्पिकेबल, एडमोनिशमेंट्स, प्लम्ड द डेप्थ्स ऑफ और इंडिसेंसी। एलिगेशन का मतलब है इल्ज़ाम, एलिगेशन का मतलब हुआ इल्ज़ाम। डिस्पिकेबल का मतलब है हकीर, काबिल नफ़रत। डिस्पिकेबल का मतलब हकीर या काबिल नफ़रत। डिस्पिकेबल एक्ट्स यानी काबिल नफ़रत काम। एडमोनिशमेंट्स, एडमोनिशमेंट्स का मतलब है डांट, डबट या तंबीह। डांट या तंबीह, एडमोनिशमेंट का मतलब डांट या तंबीह। नेक्स्ट वर्ड है प्लम्ड द डेप्थ्स ऑफ, प्लम्ड द डेप्थ्स ऑफ। इसका मतलब है एक्सप्लोर और एक्सपीरियंस फुली और टू एक्सट्रीम्स। इसका मतलब है किसी चीज़ को उसकी इंतहा तक एक्सपीरियंस करना, उसकी इंतहा तक किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना। प्लम्ब द डेप्थ्स ऑफ यानी कि किसी चीज़ की इंतहा तक, उसकी एक्सट्रीम तक उसको एक्सपीरियंस करना। नेक्स्ट वर्ड है इंडिसेंसी। इंडिसेंसी मीन्स बेहयाई, इंडिसेंसी मीन्स बेहयाई। प्लम्ब द डेप्थ्स ऑफ इंडिसेंसी का मतलब हुआ कि बेहयाई की आखिरी हदों को छूना। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाएंगे। दिस ग्रोटेस्क डिसरिगार्ड ऑफ ह्यूमन डिग्निटी मस्ट एंड हियर एंड नाउ। इस सेंटेंस में जो मुश्किल वर्ड है ग्रोटेस्क, और ग्रोटेस्क का मीन्स मतलब है बिगड़ी हुई शक्ल। ग्रोटेस्क मीन्स बिगड़ी हुई शक्ल, वेरी अगली और इनअप्रोप्रिएट। ग्रोटेस्क मीन्स very ugly or inappropriate. This grotesque disregard for human dignity must end here and now. Thanks viewers for watching this video. होप आपको कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा, नए वर्ड सीखने को मिले होंगे। तो अगर आपको फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।